हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। सो इट इज नोन एज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड इन दिस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इज हाईली स्टेबल। ये हमारा फॉल करता है अंडर द कैटेगरी ऑफ एलसी ऑसिलेटर ओनली। अब यहाँ पे हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ इंडक्टर। अब क्वार्ट्ज हमारे यहाँ पे क्या होता है? सो इट इज अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल विच इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। Now, properties of quartz material do not change with temperature and time. It has a high quality factor जिसकी वजह से हमारे losses काफी ज्यादा कम होते हैं and this crystal can be used as an electrical device. तो यहाँ पे होता है हमारा quartz material जिसके ऊपर एंड नीचे we have a metal coating and इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा जिसको हम लोग कैपेसिटर से भी कंपेयर कर सकते हैं where this part is the dielectric material and ऊपर एंड नीचे we have a metallic plates. Now let us talk about the electrical equivalent circuit. तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं R, L, CS and CP dash, where R is the internal resistance, L is the inductance of quartz, C is the capacitance of quartz and C dash is the parallel plate capacitor, where quartz is the dielectric material between the two metal coating. अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ टू डिस्प्ले द बिहेवियर ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे हमारी FS फ्रीक्वेंसी है एंड यहाँ पे हमारी FP फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लेस देन FS है तो हमारा क्वार्ट्ज बिहेव एज एन कैपेसिटर, बट वहीं पे अगर हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज FS एंड FP के बीच में आ जाए देन आर क्वार्ट्ज मटेरियल बिहेव एज एन इंडक्टर एंड अगर वो FP फ्रीक्वेंसी को भी एक्सीड कर दे देन इट अगेन्स बिहेव एज एन कैपेसिटर। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑसिलेटर एट सीरीज रेजोनेंस। तो उसका सर्किट कुछ ऐसा है एंड ये हम लोग बात कर रहे हैं व्हेन F इज इक्वल टू FS फ्रीक्वेंसी पे। तो इस केस में हमारी इम्पिडेंस ऑफ द क्रिस्टल इज मिनिमम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी VF की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी फीडबैक फैक्टर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे A यानी जो हमारा एम्पलीफायर गेन है उसकी वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि A इंटू बीटा की वैल्यू 1 ही आए, so that we are able to get sustained oscillations. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द ऑसिलेटर एट फ्रीक्वेंसी बिटवीन FS एंड FP। तो ये रहा हमारा उसके लिए डायग्राम वेयर अ फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन FS एंड FP। तो यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टल है इट बिहेव्स एज एन इंडक्टर टू प्रोवाइड स्टेबल फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं द इम्पिडेंस ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो अगर मैं यहाँ पे R वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दूं पूरी तरीके से तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा L एंड CS तो सीरीज में है and then they are parallel with the CP capacitor. तो हमारा as such impedance बन जाएगा j omega L plus 1 by j omega C into 1 by j omega C dash divided by j omega L plus 1 by j omega C plus 1 by j omega C dash. अब यहाँ पे हमें पता है that FS की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 pi into square root of 1 by C into 1 by L. तो यहाँ पे FS की वैल्यू में थोड़ी अच्छे फॉर्म में लिखती है that is 1 by 2 pi into square root of L into CS. वहीं पे सिमिलरली हम लोग FP की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो बन जाएगी 1 by 2 pi into square root of 1 by L into 1 by C plus 1 by C dash. तो FP की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 pi into square root of L into C dash divided by C plus C dash. तो यहां से हमारे पास Z का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज माइनस J by 2 pi FC dash into F square minus FS square divided by F square minus FP square. एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन दैट इज FP शुड बी मच ग्रेटर देन FS। अब अगर हमारा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में F इज इक्वल टू FS हो जाता है देन आवर इम्पिडेंस बिकम 0 एंड इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हमारा F इज इक्वल टू FP हो जाता है देन आवर इम्पिडेंस बिकम्स इनफाइनाइट एंड इट इज कॉल्ड एज द पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एंड अगर हमारी फ्रीक्वेंसी FS एंड FP के बीच में लाई करती है देन अ क्रिस्टल बिहेव एज एन इंडक्टर, so it can be used as an inductor in the LC oscillator and the circuit will be known as the crystal oscillator. अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द ऑसिलेटर्स जो भी हमने अभी तक प्रीवियस वीडियोस में देखे। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे वी आर गिवन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर which produces a 5 kilohertz frequency. The feedback network is made up of RC element with 3 sections. हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू गिवन है, we are given the value of R, we have to find the value of capacitance and the gain of amplifier. तो अगर हमारे पास F0 की वैल्यू है तो हमें पता है that in case of RC phase shift oscillator
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2πRC इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो हमारे पास R की वैल्यू है, वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो वो हमारा आ जाएगा 2.6 नैनो फैरेड। अब इसके बाद हमें निकालना है गेन, सो वी नो दैट A इंटू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, वी हैव द वैल्यू ऑफ बीटा, तो यहां से हमें A की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 10। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सो यहाँ पे हमें गिवन है 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेन ब्रिज ऑसिलेटर, फीडबैक नेटवर्क हैज RC एलिमेंट, द C वैल्यू इज 10 पिकोफैरेड, then find the value of R assuming equal value of R and C in the feedback network। तो यहाँ पर भी सेम हमें पता है दैट F नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है, we know the formula in case of वेन ब्रिज ऑसिलेटर which is 1/2πRC। तो यहां से हम लोग इजिली R की वैल्यू निकाल सकते हैं which is 1.6 मेगा ohms। Now coming to the next numerical, so here we have a Hartley oscillator जहां पे हमारे पास L1 and L2 की वैल्यू है, C is a variable capacitor, we have to find the value of C if the frequency varies from 1 megahertz to 2.5 megahertz, and here we have to neglect the mutual inductance। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इन केस ऑफ हार्टले ऑसिलेटर दैट इज 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू C। तो यहां से हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा विच इज 1/4π स्क्वायर L1 प्लस L2 इंटू F नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें दो केस लेने पड़ेंगे, फर्स्ट केस जब हमारी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज हो एंड सेकंड केस जब हमारी फ्रीक्वेंसी 2.5 मेगाहर्ट्ज हो। तो F नॉट की वैल्यू अगर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं 1 मेगाहर्ट्ज, तो हमारे पास L1 एंड L2 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी इन ऑल द केसेस। तो यहां से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं विच इज 12 पिकोफैरेड। सिमिलरली हमारा दूसरा केस हो जाएगा व्हेन आर F नॉट इज 2.5 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं तो हमारी C की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। नाउ कमिंग टू द लास्ट न्यूमेरिकल, so here we are given the figure of Colbert's oscillator, we have to find the operating frequency। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC इक्विवेलेंट, एंड वी नो दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब यहां से हम लोग सारी वैल्यूज देख सकते हैं कि इंडक्टर की वैल्यू हमारी ये है, C1 एंड C2 कैपेसिटर की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर होंगी, तो हम लोग इजिली इन सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 26.5 किलोहर्ट्ज। तो इसी के साथ हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आपसे मिलेंगे किसी और प्लेलिस्ट में।